कि जब हमने जो है वो एटमी धमाके किए तो इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को अपना रखवाला समझने लग गए थे। ये कुल्हाड़ी हमने अपने पैरों पर खुद मारी है। मरीम नवाज साहबा के बारे में जो काबिल एतराज रिमार्क्स ये घटिया आदमी देता रहा है, उस वक्त तो ये सारी सत्तू पी के सो रही थी। सारी बातें जो खातून होते हुए मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है। डांस वल्गर कपड़ों के साथ जिस तरह के डांस की फुटेजेस पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखी हुई है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या मियाँ साहब ने ऐसा तो बयान दिया है? क्या मियाँ साहब ने इस तरह की लचर गुफ्तगू की है? जो जुमले उन्होंने कहे हैं मैं नहीं दोहरा सकती, लेकिन वो जुमले आप साथ साथ देख रहे हैं। अब लगता है कि जेल रह के परवेज इलाही साहब का दिमागी तवाज़ुन खो गया है। दौर था और नलीला खाजा ने बाकायदा उस पर शुक्रिया अदा किया था इमरान खान का कि आपने हमें इसराइल जाने का मौका दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और बहुत ज़रूरी आज 2-3 बातें करनी है। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की रोज़ की मसरूफियात पे हम बात करते ही हैं। आज भी वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उन्होंने दौरा किया। उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़रूरी जो ख़ास तौर पर हमारी पास्ट की कारकर्दगी है इक़्तिसादी हवाले से, उसके ऊपर बात की, तो उसको भी हम थोड़ा-सा उसको जो उस पे बात करेंगे। और उसके साथ-साथ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक ख़वातीन के बारे में जो उन्होंने एक कल्चर के डिफ़रेंस की बात की, उस कल्चर के डिफ़रेंस पे बहुत सारी हमारी जो क्या कहना चाहिए मॉडर्न और बहुत कहने को पढ़ी लिखी और मतलब एक टिपिकल जो एक ग्रुप ऑफ ख़वातीन और इंटेलेक्चुअल्स हैं अपनी तरफ से, वो इसके ऊपर जो है वो बहुत लला लला उन्होंने मचाई हुई है। तो मेरे पास कुछ चीज़ें थी जिसको मैंने सोचा कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ और फिर हम तय जो है वो ज़रा एनालाइज़ करें कि मियाँ साहब ने क्या गलत कहा है और क्या सही कहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि साइफर केस के हवाले से आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स थी, उसमें क्या हुआ और एक क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, एक खातून का जो पाकिस्तानी खातून है और वो अमेरिका के अंदर जो है वो एक इज्तिमा से खिताब कर रही हैं। उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। पहले शुरू करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब के लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आज के दौरे का। उन्होंने मियाँ साहब ने जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। उन्होंने अपने जो ओहदेदारान हैं उनका शुक्रिया अदा किया। उनके साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, इसहाक डार साहब, एहसन इकबाल साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब भी मौजूद थे। और उन्होंने अपने मुआशी विजन पर जो है वो कारोबारी बिरादरी से बात की और वतन वापसी के बाद ये उनका पहला दौरा था। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 2013 से 17 के दौरान पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत जो है वो बन चुका था। हमने 4 साल डॉलर को 104 पर बांध के रखा। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 से 50 रुपए का होता। और ये वो फैक्ट्स हैं जिसको कोई भी जुटला नहीं सकता। वो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके अंदर ब्लूमबर्ग है, जिसके अंदर IMF है, बहुत सारे और इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत भी बनने जा रहा था। और जो मुआशी तरक्की 2013 से 17 के दौरान हुई, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कारोबारी जो लोग हैं उनकी मुश्किलात को वो समझते हैं, उनसे उन्होंने मुशावरत किया, उन्होंने कहा पहले भी की थी, अब हमेशा करेंगे। और हमारी बनाई हुई पॉलिसियाँ जो है उनसे कारोबारी बिरादरी ने भरपूर अमल किया और उनको बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बनाई हुई पॉलिसियाँ जो हैं उसको इंडिया ने कॉपी किया और आज इंडिया की जो है वो मुआशी तरक्की आप देखिए और हमें देखें कि हम कहाँ पहुँच गए। इसके साथ उन्होंने कहा कि अवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। अगर लोग तरक्की मांगते हैं, तालीम और सेहत मांगते हैं तो ये इनका हक है और यही एक लीडर की स्पीच और एक विजन होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एटमी धमाकों की बात की कि जब हमने जो है वो एटमी धमाके किए तो इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को अपना रखवाला समझने लग गए थे और आज ये हालत हो गई है कि हमें 1-1 अरब डॉलर के लिए जो है वो उसके हम मोहताज हैं और हमें ये कुल्हाड़ी हमने अपने पैरों पर खुद मारी है। ये बुरे हालात हमारे अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए और आप समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जो एक खामखा के नए प्रोजेक्ट लाने की जो एक ख्वाहिश और कोशिश होती है और जो वो लाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं इस मुल्क के साथ, वो पाकिस्तान को मुल्क को कितने कितने बुरे पड़ते हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे दौर में 6.25% पॉलिसी रेट था और आज 22% है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि कौन इस पे कारोबार कर सकता है। वो कह रहे हैं कि हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादतियाँ की, फिर मुल्क हवाले कर दिया गया और आज जो है वो जिसका 1000 बिल आता था 2017 में, आज 15,000 रुपए का बिल आता है। 5% जो है वो कीमतों में इजाफा हो गया। तरक्याती बजट उन्होंने कहा कि 1000 अरब रुपए से ज्यादा जो है
वो हमने ले आए थे, और सीपैक लेके आए थे, थर्कोल के जो है वो कोल निकालना हो, इससे बिजली बनानी हो, और उससे ना पूरी अपनी जो एक कारकर्दगी है वो उन्होंने कारोबारी बिरादरी के सामने रखी और उसको बहुत सराहा भी। उसके बाद जो चैम्बर के लोग हैं उन्होंने कहा कि नून लीग जब आती है तो पाकिस्तान की कारोबारी जो तरक्की है वो उसकी वो मिसाल ली होती है और कारोबार लोगों के फ्लरिश करते हैं। हम आ जाते हैं दूसरे बयान के ऊपर। मियाँ साहब का एक उन्होंने जो है वो जब मीनार पाकिस्तान की तकरीर हुई तो उसमें उन्होंने जो है वो जिक्र करते हुए कहा हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं और कितने आराम और सुकून से बैठी हैं। हमारे यहाँ जो है वो नाच गाना नहीं होता, हमारी ख़वातीन आराम से बैठकर जलसा सुनती हैं। ये एक बयान था। दूसरा बयान जो कल कोयटा के अंदर जो है वो उन्होंने दिया, जिसके अंदर वो पहले बात कर रहे थे कि हमने लवारी टनल शुरू की, उसको रोक दिया गया, हमने गवादर पोस्ट शुरू की, उसको रोक दिया गया, हमारे तख्तियां जो है तख्तियों पे ये आदमी तख्तियां लगाता रहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी हमारे कल्चर में डिफरेंस है कि मुस्लिम लीग नून के जो है वो खवातीन सियासी जो है वो किरदार अदा करती हैं, लेकिन वो नाच गाना जो है वो नहीं होता। अब इसके ऊपर उन्होंने कल्चर के डिफरेंस की बात की, जिसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया है। दोबारा से बहुत सारी खवातीन जो है और बहुत सारे अपनी तरफ से वो जो बहुत बनते हैं खवातीन के रहनुमा और खवातीन के हकूक के अलमबरदार, वो इसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले तो मेरा सवाल ये है कि मियाँ साहब ने गलत क्या कहा। उन्होंने दो कल्चर्स की बात की। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून में कल्चर ये है कि हमारे यहाँ नाच गाना नहीं होता, और दूसरी साइड पे जो है वो नाच गाना होता है। अब इसमें गलत क्या है, क्या नहीं होता है पीटीआई के उसके ऊपर नाच गाना? मैं खातून हूँ, बहुत सारी चीजें मैं नहीं कह पाती। हम में से कोई भी जो है वो नाच गाने के खिलाफ नहीं है। हम अपने अपने घरों में अपने फंक्शंस पे हम भी नाचते हैं, हम भी गाना गाते हैं, वो करते हैं। लेकिन सियासी मुकामात पर जिस तरह के डांस वल्गर कपड़ों के साथ जिस तरह के डांस की फुटेजेस पूरे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया ने देखी हुई हैं, वो किसी से छुपी भी नहीं है। फिर सिर्फ डांस और उसकी बात नहीं है। वो खवातीन आपने वो याद है आपको, वो क्या मेकअप करा के आती है, वो कहती है शायद इमरान खान की हम पे नजर पड़ जाए। अब बहुत सारी बातें जो खातून होते हुए मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है। फिर वो हमारे बेडरूम में आ जाए, फिर मैं अपने अब्बू बनाना चाहती हूँ, और मतलब क्या क्या जो एबनॉक्शियस गुफ्तगू है वो खवातीन जो है वो वहां पर इमरान खान के लिए एक लीडर के लिए करती हैं। फिर इमरान खान खुद क्या है, गंदगी से भरा हुआ एक शख्स है जिसने हमेशा औरत को एक जो है वो हथियार के तौर पर एक मैं कोई महफूज लफ्ज ढूंढ रही हूँ कि मैं क्या कहूँ, औरत को बस इस्तेमाल किया है हमेशा। वो अपनी बेटी हो, वो अपनी बीवियां हो, वो अपनी बहनें हो, जो भी हो, वो सिर्फ इस औरतों को इस्तेमाल करने के लिए। और उसका वो बयान तो आपको याद होगा ना कि मुझे पता है मखसूस नशिस्तों पर औरतें किस तरह आती हैं। क्या मियाँ साहब ने ऐसा कोई बयान दिया है? क्या मियाँ साहब ने इस तरह की लचर गुफ्तगू की है? जो खवातीन पार्लियामेंट में पहुंच जाती है वो उनके बारे में ये राय रखता है। फिर मरीम नवाज साहबा के बारे में जो काबिल एतराज रिमार्क्स ये घटिया आदमी देता रहा है, उस वक्त तो ये सारी सत्तू पी के सो रही थी, सारी खवातीन, ये सारे इंटेलेक्चुअल्स। उस वक्त इनकी गैरत तब नहीं जागी कि जब एक मैरिड खातून को कहा जा रहा है कि मेरे बारे में इस तरह बात ना किया करो, कैप्टन सफदर नाराज हो जाएगा। फिर वो कहता है रोबोट नहीं होते हैं मर्द, औरतों को कपड़े बेहतर पहनने चाहिए। देखे तो सही इसके जलसे में औरतें कौन से कपड़े पहन के आती हैं, अजीब बात है। और उस वक्त ये सब ये सत्तू पी के सोई हुई थी। जरताज गुल ने सेलिब्रेट किया मरीम नवाज के बारे में, जो उसने स्टेटमेंट दिया। वो कमर शोजब, ये इनकी वो मुसर्रत चीमी साहिबा, मतलब तमाम खवातीन जो है उन्होंने बड़े ठट्ठे लगाए, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया मरीम सवाई के बारे में। मियाँ साहब ने क्या ऐसे गुफ्तगू कभी की है? नेवर। उनकी तरबियत का ये हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने कल्चर का डिफरेंस कहा कि हमारे यहाँ ये नहीं होता, इनके यहाँ ये होता है, और जिस तरह का डांस होता है, जिस तरह के कपड़े पहनकर, मैं उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अगर मैं ना बोलूं तो ही बेहतर होगा। और दूसरी बात यह कि यास्मीन राशिद और डॉक्टर जो है हमारी नौशीन, ये हमारे साथ एमपीए भी रह चुकी हैं। इन दोनों की एक ऑडियो आई थी जिसके अंदर वो कह रही हैं कि रात रात तक औरतें बैठी रहती हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को उसने कहा कि कोई ऊपर नीचे बात हो गई, तो उसने कहा कि होने दो, फिर वो उनका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। अब जमान पार्क में कोई और तो जाता नहीं है। वहां पर दो खवातीन रहनुमा तरीके इंसाफ की वो ये गुफ्तगू खुद कर रही हैं कि वहां पर जो है वो रात तक बैठी रहती हैं और अच्छी चीजें नहीं हो रही, वहां पर बहुत सारी गलत बातें सामने आ रही। वो करी बैठी रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये गलत भी होगा तो उनका मामला है। फिर एक और ऑडियो आई थी, वो डॉक्टर एक शनीला साहिबा है जो चीफ ऑर्गेनाइजर थी पीटीआई की, और एक सुमेरा थी, ये भी हमारे साथ साबिका एमपीए दोनों रही हैं, और वो आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। वो कह रही हैं जब भी मैं जमान पार्क जाती हूँ वहां पर बहुत गंदी गुफ्तगू सुनने को मिलती है। अब मैं जो जुमले उन्होंने कहे हैं मैं नहीं दोहरा सकती, लेकिन वो जुमले आप साथ साथ देख रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, और आपने सुनी भी होगी ये ऑडियो।
अब वहां पे जमान पार्क में कौन जाता था? पीटीआई के लोग ही जाते हैं ना, वहां पे मुस्लिम लीग नून के लोग तो नहीं जाते। और वहां का कल्चर क्या है, वहां पर जो है वो किस तरह की खवातीन के बारे में जो है, वहां वो खवातीन खुद आपस में गुफ्तगू करिए, मैं नहीं जाऊंगी वहां, दफा करो, अपने बाल बच्चे संभालो, अपने मियाँ को संभालो, हमें इनके पीछे जो गालियां देके कह रही है, मैं इनके पीछे अपनी जिंदगी क्यों खराब करनी है, ये मैं नहीं कह रही, ये पीटीआई की अपनी खवातीन जो है वो कह रही है, बता रही है वहां का कल्चर क्या है। तो मियाँ साहब ने वहां के कल्चर को डिस्करेज किया, और ये फैक्ट है। जो कल्चर पीटीआई के जलसे में आपको नजर आता है वो चंद % खवातीन का होगा। मुझे इतराज नहीं, वो करें जो मर्जी, जो उनका दिल चाहता है। वो अपने बेडरूम में भी बुलाने की बातें करती हैं, अबू बनाने की बातें करती है, मुझे क्या इतराज है, हमें क्या इतराज हो सकता है, लेकिन वो हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर वो है कि औरतें सियासी मैदान में नजर आए, लेकिन एक ग्रेस के साथ, एक वकार के साथ। और इसी बात का जो इजहार है वो मियाँ साहब ने कहा है। तो जरा अपनी ही अदाओं पर गौर करें, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। बहुत सारी और चीजें हैं जो निकाल के रखी जा सकती हैं, जिसमें इमरान खान की वो गंदी ऑडियोज भी शामिल है, जो वो औरतों के साथ जो है वो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। सो मेरा ख्याल है हमारा मुंह अब इससे ज्यादा ना खुलवाएं तो बेहतर है। मियाँ साहब ने कल्चर के फर्क की बात की। जिनको ये कल्चर अच्छा लगता है, ये वाहियाती वाला, वो जाए, वो नाच गाना क्या, वो जब वहां जाके जो मर्जी करे। और वहां की रिपोर्टें आ भी रही थी, अब इसमें और क्या करो। और उसको फवाद चौधरी तो खैर बता भी चुका है कि बनी गाला मनशियात का गढ़ है, और वहां पर पता नहीं क्या क्या होता है। मैं इसके ऊपर और ज्यादा बात नहीं करना चाहती। उसके बाद साइफर केस के हवाले से जो है वो अपडेट ये थी कि एक गवाह सामने आया है साइफर केस के अंदर, और उसका ऑफिशियल नंबर जो अमेरिका से वो साइफर जो चला था, उसका ऑफिशियल नंबर भी जो है वो पेश कर दिया गया है। और जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के गवाह का बयान और अमेरिका से आने वाले साइफर का ऑफिशियल नंबर सामने आ गया है। गवाह का अपने बयान में कहना था कि जिस मशीन पर साइफर मौसूल हुआ, इसका नाम अदालत में नहीं बता सकता क्योंकि यह सीक्रेट है, इसको अदालती कार्रवाई में सामने नहीं लाऊंगा। मुसीबत यह है कि अभी भी वो हमें जजेस का नाम को बताना पड़ेगा कि सीक्रेट क्या है इसके अंदर। वो आपको पता ना, वो उन्होंने स्टे दिया है, बाय द वे आज भी स्टे के अंदर जो है उन्होंने उसमें एक्सटेंड कर दिया है। और उनके तरीके इंसाफ के वकील के कहने के ऊपर उस स्टे को 20 तारीख तक, यानी कि मंडे तक जो है वो ले जाया गया है। और अभी भी जजेस का नाम पूछते हैं कि इसमें सीक्रेट क्या है, आप सीक्रेट क्यों कर रहे हैं। और इस हवाले से ये अपडेट थी। फिर उसके बाद जो तन्हाई में मुलाकात की फरमाइश थी बुशरा बेगम साहिबा की, उसके ऊपर जो है उन्होंने जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनके ऊपर एतराज कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आप हमारे केस ना सुने, क्योंकि हमें जो है वो आप पे एतबार नहीं है। जिसके ऊपर जो है वो आमिर फारूक साहब को मतलब नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि आप इस तरह की बातें मत करें, लेकिन इसको देख लेते हैं। सो आमिर फारूक साहब के लिए भी मतलब एक वो है कि जरा देख लें कि आपको बड़ा शौक है ना इनको भाग भाग के आउट ऑफ द वे सपोर्ट करने का, और इनको जो है वो रिलीफ देने का। तो जरा देखेंगे, किसी के सगे नहीं है। अच्छा, उसके बाद हुक्म इम्तना मैंने आपको बता दिया 20 नवंबर तक उसमें जो है वो स्टे दे दिया गया है। उसके बाद आज परवेज लाई साहब का भी एक बयान सामने आया, जिसके अंदर वो जो है वो कह रहे हैं कि आईएमएफ के और पता नहीं यूरोपियन यूनियन के लोग जो है वो आ रहे हैं इमरान खान से मिलने। और दूसरा फिर यह दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग उनके पास तो बंदे नहीं है खड़े करने के लिए। मेरा ख्याल है कि मेरी गुजारिश होगी कि जेल इंतजामिया जो है परवेज लाई साहब का दिमागी जो है वो जरूर इलाज कराए। मुझे लगता है कि जेल रह रह के परवेज लाई साहब का दिमागी तवाजन खो गया है। उनको पता नहीं जो है वो वहां पर नहीं मार सकता परिंदा सिवाय वकीलों के और घर की मुलाकातों के। वो उनको वहां पे यूरोपियन यूनियन के लोग भी नजर आ रहे हैं, उनको आईएमएफ के लोग भी नजर आ रहे हैं। तो उनका इलाज मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है, या उनकी दवाइयां भी चेक करें कि ऊपर नीचे तो नहीं होगी। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट बात हमें करनी थी, एक सोशल मीडिया पे आप एक क्लिप देख रहे हैं जिसमें एक अनीला ख्वाजा नामी एक खातून है, जो अमेरिका के अंदर एक एहतजाजी मुजाहरे से जो इसराइल के हक में जो है वो हुआ, उसके अंदर वो पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन खतून जो है वो होते हुए उससे खिताब कर रही है और पाकिस्तान की खवातीन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। पहली तो बात यह है कि जो भी बातें उन्होंने उस खिताब के अंदर की, उसका ताल्लुक बिल्कुल पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जो है इसराइल और फलस्तीन के हवाले से जो पॉलिसी है उससे बिल्कुल मैच नहीं करता। अनीला ख्वाजा कौन है, ये आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आप ये साथ साथ देखिए, ये वो खातून है जिनको पहली दफा इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है वो इसराइल जाने का एक वफद को भेजा गया था, जिसकी ये पार्ट थी। और अब जो है उसको प्ले किया जा रहा है, और वो फिर से आपको पता ना वो पूरा प्रोपेगेंडा सेल वो लगा रहे। शहबाज शरीफ के दौर में ना इनको इसराइल भेजा था, वो शहबाज शरीफ के दौर में नहीं, पीटीआई का दौर था। और अनीला ख्वाजा ने बाकायदा उस पर शुक्रिया अदा किया था इमरान खान का कि आपने हमें इसराइल जाने का मौका दिया। और वो इसलिए इसराइल की जो है वो बहुत मोहब्बत में चूर है। और इमरान खान हमेशा इसराइल की मोहब्बत आपको क्या आपको पता होना चाहिए, वो जाहिर है उनका पिछला ससुराल और उनके बच्चे आज भी
यहूदी और इसराइल घर में पल रहे हैं, इसलिए आपने कभी उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडर के बच्चों को कभी देखा है फलस्तीन के हक में जो है वो रैली निकालते हुए? सो ये खातून एक प्लांटेड खातून है जो पाकिस्तान और मुस्लिम खवातीन का नाम बदनाम कर रही है और कह रही है कि वो उनकी तरफ को रिप्रेजेंट करते हुए वो इसराइल के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, पता नहीं केड़े इसराइल के साथ जुल्म हो रहे हैं, मर रहे हैं यहाँ बच्चे फलस्तीनियों के, यहाँ पर अस्पताल जो है वो अंडर अटैक हैं, यहाँ पर यतीम हो रहे हैं बच्चे, यहाँ पर औरतें जो है उनकी लाशें उठाने वाला, बंदों की लाशें उठाने वाला कोई नहीं है, और वो इसराइल के हक में मुजाहरे से खिताब कर रही है। और इस खातून की बैकग्राउंड क्या है, ये बाय द वे मेरी इतलात के मुताबिक ये शायद पीटीआई के ओवरसीज जो चैप्टर है उसकी कोई ओहदेदार भी रही है। सो उसको भी अब जो है वो प्ले करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ, उन मजलूमों के साथ पहले भी खड़ा था। मुस्लिम लीग नून उसकी सपोर्ट हमेशा से करती रही है, पूरा पाकिस्तान करता है, सिवाय उन चंद यहूदी लॉबियों के जिनको पहले भी यहूदी समझा गया था, सबको पता था वो कौन है और आज भी है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।